हेलो दोस्तों। तो आज जिन टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं वो है फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। शिशु अवस्था के दौरान जो विकास होता है बॉडी का उसके ऊपर बात करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, जो अंदरूनी अंग हो गए उनका विकास कैसे होता है। केयर अबाउट द इन्फेंट डेवलपमेंट, हमें किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए शिशु की केयर करते समय। एंड फिजिकल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अभिषेक एंड आई एम योर ट्रेनर फ्रॉम बीपीएस एकेडमी। तो जैसा कि आज जानते हैं, आज हम फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे। बच्चों के अंदर जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, शिशु के अंदर जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसके ऊपर बात करेंगे। तो उसके अंदर हमारे जो टॉपिक्स हैं वो इस तरह हैं जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। तो ये फिजिकल डेवलपमेंट होता क्या है? द चाइल्ड डेवलप्स वेरी रैपिडली इन द इन्फेंट एज। इन्फेंट एज मतलब शिशु अवस्था जो होती है, बिल्कुल बाल शिशु अवस्था जो होती है उसको इन्फेंट एज कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हो 1 साल तक या 2 साल तक जो अवस्था होती है उसको शिशु एज कहते हैं। एट द बर्थ द चाइल्ड इज बॉडीली अनअट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ द स्क्रीन इज लाइंड अप। अब जो 3 महीने का या 4 महीने का बच्चा होता है या 1 महीने का जो बच्चा होता है उसकी बॉडी अनअट्रैक्टिव होती है क्योंकि स्किन के ऊपर आपको उसकी रैशेज या लाइंस वगैरह दिखाई देगी। जो चेहरा होता है वो थोड़ा लाल होता है और सूजा हुआ होता है। उसका जो सिर होता है वो उसकी बॉडी से थोड़ा सा आपको बड़ा नजर आएगा क्योंकि वो वन फोर्थ पार्ट होता है। और उसकी बॉडी भी पूरी अनबैलेंस नजर आएगी। हाइट एंड लेंथ इंक्रीजेज अबाउट 50% इन द इन्फेंसी पीरियड, while the weight doubles in the 6 month and triples in around another 6 month। तो जो हाइट और लेंथ है वो 50% तक बढ़ जाती है इन्फेंसी पीरियड के अंदर। जो वेट होता है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है 6 मंथ के अंदर। ब्रेन का जो वेट होता है वो भी रैपिडली इंक्रीज करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ। प्रेगनेंसी के दौरान और बर्थ के बाद बहुत तेजी से दिमाग का भी विकास होता है, वेट जो होता है वो बढ़ता है। अब इसी तरह से जो दूसरे डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें भी कंटिन्यूसली चेंज आता है प्रोपोर्शनेटली बॉडी के कंपेयर में। अब धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है आपको उसका सिर थोड़ा छोटा नजर आना लगता है क्योंकि अब उसकी बॉडी बढ़ती है, सिर उतने प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़ता है। हाथ और पैर या फीट जो होते हैं वो ज़्यादा तेजी से बढ़ते हुए नजर आते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स की, जो अंदरूनी अंग है उनका विकास की ओर बात करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं बर्थ के समय बच्चों के टीथ नहीं होते, दांत नहीं होते हैं। बट विद इन अ ईयर द चाइल्ड बिगिन कटिंग टीथ दैट आर कॉल्ड मिल्क टीथ। और जैसे ही वो 1 साल के आसपास का होता है, 1 1.5 साल का, तब तक उसके जो दूध के दांत होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। अब जो शिशु अवस्था होती है उसके अंदर उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी बढ़ना शुरू होते हैं। जैसे कि उसका दिल है, लंग्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन तंत्र है, मसल्स है, नर्वस सिस्टम है, सेक्स ऑर्गन्स हैं और उसके जो ग्लैंड्स हैं, जो अंदर के जो अंग हैं उनका भी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। ये जो बैलेंस है, ये जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली या उसके बैलेंस में होता है। अब शिशु की हमें क्या केयर करनी चाहिए इन्फेंट पीरियड के अंदर, शिशु अवस्था के अंदर? देखिए, सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए उसके फूड्स के ऊपर। वो खाना उसको किस तरह का देना है, उसको बहुत लाइट फूड देना है। इनिशियली हम ऐसा ही प्रेफर करते हैं कि माँ का दूध दिया जाए, इसके अलावा बाहर की कोई चीज़ ना खिलाई जाए। उसको क्लोथ्स की अगर हम बात करें तो उसको ढीले कपड़े पहनाने चाहिए। यस, जैसे हम बच्चों को देखते थे टी शर्ट नहीं पहनाते हैं, सिर के अंदर से कपड़ा डालना पड़े ऐसा काम हमें नहीं करना है। कपड़े बहुत सॉफ्ट होने चाहिए, कॉटन के होने चाहिए, जिससे रैशेज नहीं हो जाए, टाइट नहीं होने चाहिए कपड़े। फिर उसके क्लीनिनेस का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी साफ़ सफाई का, कि उसको प्रॉपरली साफ़ सफाई की जाए क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। वो पेशाब अंदर कर सकता है, पॉटी अंदर कर सकता है, तो उनकी क्लीनिंगनेस का ध्यान रखा जाए। दूसरा उसका ध्यान रखा जाए स्लीप का, कि वो कब सो रहा है, कितनी देर सो रहा है, आराम से सोए, ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो उसके सोते समय, और एकदम कोजी मतलब एकदम गर्म कपड़े में लिपटा के सोलाया जाए ताकि उसको नींद आराम से आए। फिर उसका ध्यान रखना चाहिए अपब्रिंगिंग मतलब उसको कैसे केयर करना है, उसको उठाना कैसे, उसको उठाते समय उसके सिर का ध्यान रखना है हमें गोदी में लेते समय। तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए ड्यूरिंग द इन्फेंट डेवलपमेंट। अब हम बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। अब जैसे ये हमने बात की फिजिकल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और अभी तक हमने जो भी बात की थी ये फिजिकल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड के ऊपर थी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने का। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।